हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दीक्षा क्लास स्टडी। पिछले वीडियो में हमने बातचीत पाठ के बारे में जाना हुआ था, साथ में उनके लेखक का परिचय। कहने का मतलब बातचीत जो पाठ हमारा चैप्टर नंबर 1 है बिहार बोर्ड का हिंदी का, इसके लेखक का परिचय जाने हुए थे, बालकृष्ण भट्ट के बारे में जाने हुए थे, उनके रचनाओं के बारे में जाने हुए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताए हुए थे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे बातचीत पाठ का सारांश। कहने का मतलब बातचीत पाठ से हमें क्या सीख मिलता है, बातचीत पाठ क्या कहता है, इनके बारे में कुछ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हम नोट्स बनाए हैं उन नोट्स के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करूंगा और यह चैप्टर को द एंड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज की यह क्लास काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, सो प्लीज आप सभी इस क्लास को ध्यान से देखेंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। इससे पहले अगर आप लेखक का परिचय नहीं जाने, उनके रचनाओं के बारे में नहीं जाने, तो उनको देख लीजिए, उन वीडियो को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि लेखक के परिचय से, रचनाएं से एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोगों को बखूबी मालूम भी होगा। तो आइए हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे लेखक यानी बातचीत पाठ की सारांश, यह पाठ क्या कहता है, इससे हमें क्या सीख मिलता है, इन सारे पे चर्चा करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, ठीक है। एक एक क्या कहते हैं नोट्स बनाकर आपके सामने हम प्रोवाइड किया हूं, जिस नोट्स के जरिए एकदम आसान भाषा में इस पाठ को हम समझ लेंगे, सारांश को, ठीक है। कह रहा है कि प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि कवि, निर्माताओं और उन नायक रचनाकारों में से एक है। कहने का मतलब बातचीत कहानी है जो है, बातचीत कहानी यानी निबंध, ये जो निबंध है यह किनके द्वारा लिखा गया है, तो इनके यह बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया आधुनिक युग के जो महान कवि थे, लेखक थे, गायकार थे, नाटककार थे, ये उनके द्वारा लिखे गए रचनाकारों में से एक रचनाकार है, यह भी है बातचीत। तो इनके बारे में यह बताया गया, शुरू में हम ये जान लिए, ठीक है। दूसरे में देखिए कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वाक शक्ति की सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। कहने का मतलब जो बातचीत पाठ है यानी बातचीत निबंध है, इस माध्यम से बालकृष्ण भट्ट मनुष्य को क्या बताना चाहते हैं, तो हम लोगों को यह बताना चाहते हैं बालकृष्ण भट्ट कि जो ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल जो वाक शक्ति हमें मिला हुआ बोलने के लिए, इसे हम सही से इस्तेमाल कैसे करें, किसी के सामने हम बेहतर से बेहतर तरीके से कैसे बातचीत करें ताकि हम उनके नज़रों में बेहतर आ जाए। क्योंकि देखिए आप लोग भी एक उदाहरण सुने होंगे कि पढ़े लिखे व्यक्ति बेवकूफ बन जाते हैं, जो पढ़े लिखे व्यक्ति ना रहते हैं वह बेहतर से बेहतर प्रदर्शन अपने जीवन में कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बेहतर प्रदर्शन उस समय कर पाते हैं जब उसके पास बात करने की शैली बेहतर हो, ठीक है। तो आइए हम आज बातचीत करने की शैली को और भी बेहतर करने के लिए लेखक ने क्या क्या चीज बताया उन सब पे चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, तीसरे टॉपिक में मैंने आपके लिए नोट्स में लिखा, एकदम कहानी के जरिए से नोट्स बनाया हूं, एकदम पूरा चीज समझ में आ जाएगा आपको। लास्ट में बताऊंगा ये नोट्स कहां से आपको प्रोवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। कहने का मतलब अगर महान लेखक बताते हैं, महान लेखक कौन, तो बालकृष्ण भट्ट जी बताते हैं कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति, कहने का मतलब बोलने की या बातचीत करने की क्षमता न होती, न सीख होता, तो मनुष्य इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल जानता, यानी कोई इस गूंगी सृष्टि का हाल नहीं जान पाता। जैसे सब लोग मानो लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। इस प्रकार से अगर बात करने की शैली नहीं होते तो मानो यानी बालकृष्ण भट्ट यानी बालकृष्ण भट्ट जी बोल रहे हैं कि मानो ऐसे तुंज पुंज अवस्था में लोग एक कोने में बैठे हुए अगर बातचीत करने की शैली उनके अंदर न आता, ईश्वर द्वारा यह चीज नहीं दिया रहता। तो आगे देखिए क्या कर रहा है, आज बातचीत के जरिए से ही हम आपका क्लास ले पा रहे हैं। अगर हम लोग गूंगे रहते, हम लोगों के पास बातचीत करने की शैली न रहता, तो समझिए हमारा यह दुनिया कितना सुनसान रहता। वही कवि भी बता रहे हैं, कह रहा है कि लेखक बातचीत के विभिन्न तरीकों भी बताते हैं, यथा घरेलू बातचीत मन रवाने का ढंग है। कहने का मतलब जब चैप्टर को आप बेहतरीन तरीका से पढ़िएगा, हम तो चैप्टर को पढ़कर इसमें से निचोड़ आपको दे रहा हूं ताकि आप इसके जरिए से ही समझ ले, बाकी आप लोग चैप्टर को भी एक बार ध्यान से पढ़िएगा, उसमें बहुत सारे चीज आपको और भी जानने को जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं कि किस प्रकार से हमें बात करना चाहिए, बड़े के सामने कैसे बात करना चाहिए, छोटे के सामने कैसे बात करना चाहिए, जब हम पब्लिक प्लेस में रहे तो कैसे बात करें, हम कहीं और प्लेस में रहे, मंदिर प्लेस में रहे तो कैसे बात करें, ये सारी चीज लेखक बताते हैं इसी चैप्टर में, ठीक है। वे बताते हैं कि जहां आदमी अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत है, उसी प्रकार बातचीत भी अत्यंत आवश्यकता है। यानी लेखक कहते हैं, जो बालकृष्ण भट्ट है, यह कहते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार से जीवन जीने के लिए यानी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाना आवश्यक समझता है,
पीना आवश्यक समझता है, चलना आवश्यक समझता है, फिरना यानी घूमना आवश्यक समझता है, उसी प्रकार से बातचीत भी एक अत्यंत आवश्यकता है। अगर बातचीत के शैली उसके अंदर न रहे तो वह बेहतर जीवन नहीं जी सकता, मजेदार तरीके से जीवन को नहीं जी सकता। यह बालकृष्ण भट्ट जी हमें बता रहे हैं। अगला में देखिए उन्होंने क्या बता रहा है, वो बता रहे हैं कि हमारे मन में जो कुछ मनवाद जिंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए से भाप बनकर निकल जाता है। कहने का मतलब हमारे मन में जो भी कुछ गंदगी भरा रहता है या कुछ भी भरा रहता है, जब हम बातचीत करते हैं, बातचीत में कभी कभी क्या होता है, किसी से बातचीत करते करते झगड़ा हो गया तो हमारे अंदर जितने भी भरम बैठे रहते, जितने भी यानी भाप बनकर गलत विचार भरे रहते, कुछ भी भरे रहते, तो वह क्या होता है, एक भाप बनकर बाहर निकल जाता है, हम उसे बोल पाते। अगर यह बातचीत करने के शैली भगवान नहीं दिए रहते तो हम यह कार्य नहीं कर पाते। समझ में आया ना। आगे देखिए, आगे फिर मैंने क्या लिखा हूं आप सभी के लिए, आप सभी के लिए मैं पूरा नोट्स बनाकर पढ़ा रहा हूं, इस नोट्स के जरिए से पढ़ लीजिए। मैं देखिए आपको कैसे पढ़ा रहा हूं, मैं सबसे पहले आपको हिंदी का चैप्टर का यानी इस चैप्टर के बातचीत जो चैप्टर था उसके कवि के बारे में यानी लेखक के बारे में जानकारी दे दिया, लेखक परिचय दे दिया, उसके बाद इस पाठ को पढ़ा रहा हूं अभी, और इसके बाद हम फिर ऑब्जेक्टिव करवा देंगे, सब्जेक्टिव करवा देंगे। इस जरिए से आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, एकदम आसान तरीके में, आसान भाषा में समझेंगे और बेहतर से बेहतर तैयारी करेंगे एग्जाम की। ठीक है, आइए तो आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है देखिए यह बहुत अच्छे पॉइंट बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है कि इनसे हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ परम आनंद में मगन हो जाते हैं। कहने का मतलब जब भी हम बातचीत करते हैं तो हमारा मन भी बहुत अच्छा हो जाता है तथा स्वच्छ परम आनंद मिलता है हमें बातचीत करने से। आगे देखिए कवि कह रहा है कि हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह मजा है, यानी एक अलग ही मजा है, बातचीत करने का भी एक अलग मजा है। यही नहीं, भट्ट जी बोलते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यानी कवि बोल रहे हैं कि बातचीत करने का एक अलग ही मजा, एक खास तरह का मजा है। लेकिन यही नहीं, भट्ट जी यह भी बोलते हैं कि मनुष्य जब तक बोलेगा नहीं तब तक उनके गुण और दोष को गुण दोष प्रकट ही नहीं होगा कि उनके अंदर कौन सा गुण है या कौन सा दोष है, प्रकट नहीं हो सकता है। सही बात है, जब तक आप बोलिएगा नहीं तब तक हम कैसे जान पाएंगे कि आप बेहतर है या आपके अंदर यह दोष पाए जाते। तो जब तक हम बातचीत करेंगे नहीं तब तक हम यह जान नहीं पाएंगे। इसीलिए यह भट्ट जी भी यही बोले। बहुत बेहतर यह कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम कहानी का निचोड़ आपको दे रहे हैं, लेकिन कहानी को अगर समय मिले तो पढ़ लीजिए, नहीं तो इतना भी पढ़ लीजिए तो काफी हो गया। ठीक है, कह रहा महान विद्वान वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में सही साक्षात्कार हो पाता है। यानी महान विद्वान जो वेन जॉनसन है यह भी कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में सही साक्षात्कार हो पाता है, यानी मनुष्य के अंदर सही ज्ञान आ पाता है, वो सही से जीवन जी पाता है। वे कहते हैं, कौन कहते हैं, तो ये वेन जॉनसन जी कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम रवैयल कहलाएगी। यानी राम रवैयल जिस प्रकार से पहले महाभारत के समय ये सब देखा जाता है उस प्रकार का बातचीत कहलाएगी अगर 4 से अधिक लोग बात करते हैं तो। आगे देखिए कह रहा है कि यूरोप, यानी आपके चैप्टर में यूरोप ऐसे लिखा हुआ है लेकिन अब यूरोप ऐसे लिखाता है तो इसलिए मैं दोनों लिख दिया हूं। तो यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यानी यूरोप के लोगों में भी बातचीत करने का बहुत बेस्ट हुनर पाया जाता है, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये सारे से आपके ऑब्जेक्टिव लेवल से लेकर सब्जेक्टिव लेवल तक क्वेश्चन आते हैं। जब हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर जी आप जो पढ़ाए थे वही सारा क्वेश्चन यहाँ से बनता भी है। आगे देखिए कह रहा है इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यानी जब बातचीत करते हो तो ऐसे ऐसे प्रसंग हम छोड़ते हैं जिसे कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। कभी कभी कान दुख भी हो जाते हैं लेकिन सुख ज्यादातर मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपके बारे में कोई बुरा कह दे तो हमें दुख भी होता है, लेकिन जब तक हम बातचीत करते समय हमें कान को भी क्या मिलता है, सुख प्रदान होता है, सुख होता है, वह कान भी हमारा सुख रहता है। ठीक है, कह रहा हिंदी में इसका नाम सुहृदय गोष्ठी कहा गया है। कहने का मतलब ये जो बात कहा गया है इसे ही कहते हैं कि जब हम बात करते हैं तो हमारे कान को कैसा महसूस होता है, तो सुहृदय गोष्ठी, यानी कहने का मतलब हमारा हृदय भी बेस्ट, यानी हृदय को भी संतुष्टि मिलता है, तो इसीलिए इसे हिंदी में इसका क्या कहा गया, तो सुहृदय गोष्ठी कहा गया बातचीत को। ठीक है,
अगला देखिए, अगला कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें कि अपने आप बात कर लिया करें। कहने का मतलब जो बालकृष्ण भट्ट है यह बातचीत के उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम एक ऐसी शक्ति पैदा करें कि हमें किसी से बात करने के लिए अपने आप, यानी उससे हम अपने आप बात कर ले। हम क्या करते हैं, हम कभी कभी सोचते रहते हैं ना कि यार वो टूकता नहीं, वो बात ही नहीं करता है तो हम क्यों बात करें, छोड़ो वो बात ही नहीं करता तो हम क्यों बात करें, इस प्रकार के हम लोग बोलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर बातचीत का उत्तम तरीका लेखक बता रहे हैं कि हमें एक ऐसा शक्ति पैदा करना चाहिए, हमारे अंदर एक ऐसा हुनर होना चाहिए जिससे हम दुश्मन से भी अपने आप बात कर ले, ऐसा हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है। और देखिए एक लास्ट पॉइंट है आप सभी के लिए। लास्ट पॉइंट कह रहा है, ये क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। कह रहा है इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत का उत्तम कला है। यानी आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के में बातचीत करने का एक सबसे उत्तम कला माना जाता है, जिसके द्वारा बातचीत में हमेशा आनंदमय बनाए रहते हैं। यानी बातचीत जब भी हम करते हैं तो हमें आनंद ही मिलता है। ठीक है। तो इस जरिए से आपका चैप्टर क्या हो गया, द एंड हो गया। यानी हमने चैप्टर में आपको पूरा का पूरा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पढ़ा दिया कि किस प्रकार से हमें बातचीत करना चाहिए, लेखक हमें कौन कौन से बातों को ध्यान में रखने के लिए कहता है। लेखक कहता है, प्रस्तुत पाठ के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट, जो कहता है कि निबंध के माध्यम से ईश्वर के द्वारा दी गई अनमोल वाक शक्ति का इस्तेमाल सही करने का तरीका भी बताता है। साथ में वो बताता है कि अगर हम बात नहीं करेंगे तो गूंगा सृष्टि हमें नजर आएगा। साथ में यह भी बताता है कि लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में लोग अगर बैठे रहेंगे, अगर बात करने की कला न रहे दूसरे में, अगर यह ईश्वर हमें नहीं दिया रहता तो। साथ में वह भी बताता है कि अगर बातचीत के विभिन्न तरीके चैप्टर में वो अलग अलग प्रकार से बताते हैं। साथ में यह भी कहते हैं कि घरेलू बातचीत मन रमाने का एक रंग है। वे बताते हैं कि जहां आदमी अपनी जिंदगी मजेदार बिताने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत समझता है, उसी प्रकार बातचीत भी अत्यंत आवश्यकता है मनुष्य के अंदर। ठीक है। ये सारी चीज लेखक बताते हैं। साथ में यह भी बता रहे हैं लेखक कि गंदगी हो हमारे अंदर, जो भी चीज़ बैठे रहते हैं हम बातचीत के जरिए से उसे भाप बनाकर निकाल लेते हैं। तो जब भी निकालते हैं तो इससे हमारा मन क्या होता है, शांत हो जाता है तथा हमें यानी स्वच्छ परम आनंद भी मिलता है। उसके बाद लेखक फिर बता रहे हैं कि हमारे जीवन में बातचीत का एक खास मज़ा है। यह भट्ट जी बोलते हैं कि यही नहीं, बातचीत करने से हम तब तक गुण दोष प्रकट, यानी हम जब तक बातचीत नहीं करेंगे तब तक हमारे गुण दोष को कोई जान ही नहीं सकता, हम प्रकट कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हमें बातचीत करना चाहिए। महान विद्वान बेन जॉनसन भी का भी कहना है कि बातचीत करने से मनुष्य के सही साक्षात्कार का पता हो पाता है। वह यह भी कहते हैं कि वे चार अगर आदमी अधिक बात करते हैं तो वो रामवैलैया कहलाती है। यूरोप में लोग बातचीत का हुनर, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, यानी यूरोप के लोग इसे बातचीत करने का हुनर को क्या कहते हैं, तो आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रकार से बातचीत के बारे में बताया गया है। ठीक है। आगे देख लीजिए, थोड़ा सा देख ही लीजिए। कह रहा इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम सुहृदय गोष्ठी कहा गया है। तथा बालकृष्ण बातचीत का उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसा शक्ति होना चाहिए जिससे हम किसी से खुद बात कर ले। इस प्रकार से यह चैप्टर क्या हो जाता है, आपका द एंड हो गया। ठीक है। तो अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में देखिए हमें पढ़ना है इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव लेवल का क्वेश्चन बनता है, सारे ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन को देख लेंगे। उसके बाद फिर हम अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे उस वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा। इससे पहले वाले लेखक का परिचय नहीं देखे तो प्लीज आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहां से भी लेखक के परिचय से भी काफी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। और ये जो हम पाठ का सारांश पढ़े इससे भी आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ में आप चाहते हैं इन सारे चीजों का पीडीएफ लेकर तैयारी करें बेहतर से बेहतर, यानी घर बैठे और भी बेहतर तैयारी करना चाहते तो आप हमारे व्हाट्सएप के पेड ग्रुप या टेलीग्राम के पेड ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मात्र 499 रुपया का कोर्स है जो अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, यानी कहने मतलब ऑफ चल रहा है, जिसमें आपको 249 रुपये में पर ईयर के लिए 1 साल के लिए आपको कोर्स पूरा का पूरा मिल जाएगा। जिसमें आपको कौन कौन सी सुविधा दिया जाएगा, देखिए इसमें बहुत सारे सुविधा दिया जाता है। केवल आप लोग यूट्यूब पे क्लास करते, ठीक है, यूट्यूब पे क्लास करने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलता है। अगर आप हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा तो क्लास का नोट्स मिलेगा। जैसे यह क्लास खत्म हुआ, यह क्लास का नोट्स अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो फौरन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद कॉल सपोर्ट, आप हमसे बात भी कर सकते हैं। रात का समय मैं देता हूं आप लोगों के लिए 10 से 11 बजे के बीच में, उस समय आप बात कर सकते हैं। एवरीडे क्लास मिलेगा, जिस प्रकार से आपको क्लास मिलता है एवरीडे क्लास मिलेगा। कुछ पेड ग्रुप के बच्चे को कुछ प्राइवेट क्लास भी दिया जाता है, तो वो प्राइवेट क्लास का लिंक आपको यूट्यूब पे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा, वहां से आप
आप लोग कर सकते हैं। एवरी संडे को टेस्ट लिया जाएगा आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, साथ में नोट्स दिया जाएगा, जब भी नोट्स की जरूरत पड़े तो आपको नोट्स भी दिया जाएगा। डाउट क्लास की सुविधा, अगर आपको कोई डाउट लगे तो उस क्लास की भी सुविधा हम लोग देते हैं कि डाउट क्लास एक दिन रखेंगे जिसमें आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। साथ में क्रैश कोर्स भी एग्जाम के समय में अगर क्रैश कोर्स की आवश्यकता पड़े तो क्रैश कोर्स भी हम लोग आप सभी को देंगे, ठीक है। साथ में एग्जाम टाइम में एक और बड़ा सपोर्ट देता हूं, जिस सपोर्ट का नाम है एग्जाम टाइम फुल सपोर्ट। कहने का मतलब यूट्यूब पे तो क्लास करते हैं, आपको पूरा का पूरा सपोर्ट नहीं मिलता अगर आप ऑफलाइन में नहीं पढ़ पाते हैं तो पूरा का पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा यूट्यूब, यानी एग्जाम के समय में भी आप किसी भी समय हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो। साथ में अगर आप हमारे उस पेड ग्रुप में जुड़े रहिएगा तो 10 से 15 मिनट 20 मिनट पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी आपको वहां पे मिल ही जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज करने के लिए आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8920713254। इस पे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करना हो तो कॉल कर सकते हैं, मैसेज करना हो तो मैसेज कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं डायरेक्ट पे करके स्क्रीनशॉट भेज दे तो आप वो भी कर सकते हैं। ये इससे गूगल पे चलता है, बैंक अकाउंट सब कुछ चलता है, तो इस पे आप कर सकते हैं सारी चीज, ठीक है। बैंक अकाउंट एयरटेल पेमेंट वर्क्स है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास। अगर आप इन सारे चीजों का सपोर्ट चाहते हैं तो एक बार जरूर अब से हमसे संपर्क कर ले, ताकि आपको यह सपोर्ट जल्दी से जल्दी मिल जाए, क्योंकि ऑफर में चल रहा है। फिर आपका यह कोर्स 499 का ही हो जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।